पश्चिमी मौसम वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चला कि वर्ष 1963 और सितंबर 2022 की अभूतपूर्व एवं भारी वर्षा के बीच क्या संबंध है। वर्ष 2022 में वेदर एजेंसीज की अधिकतर भविष्यवाणियां 2-3 दिनों से अधिक नहीं टिक पाईं। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, उनको अपनी भविष्यवाणियां बार बार बदलनी पड़ी। 27 सितंबर 2022 की उनकी वह सूचना जिसमें उन्होंने साउथ वेस्ट मानसून के भारत से विदा हो जाने की बात कही थी, अगले कुछ ही दिनों में गलत साबित हो गई, जब समूचे उत्तर भारत और अन्य भागों में इतनी बारिश हुई कि जितनी कदाचित कभी भी न हुई होगी। इसके उपरांत उन्होंने 13 अक्टूबर 2022 को जारी अपनी सूचना में उत्तर भारत में सर्दियां देर से और कम आने का मौसम अनुमान लगाया था। वह भी पूरी तरह गलत साबित हुआ, जब 2-4 दिनों में ही उत्तर भारत में अचानक ही रातें सर्द हो गईं और पहाड़ी चोटियों पर समय पूर्व बर्फबारी प्रारंभ भी हो गई। हमने अपने वीडियो YT5 में ये बड़ी बात कही थी, पश्चिमी मौसम की एल नीनो व ला नीना आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली एक मिथक व धोखे से अधिक कुछ नहीं। हम इस बात को पुनः दोहराते हुए अपने 2 भागों में बने अगले वीडियो YT6 में उन खगोलीय प्रभावों का वर्णन करते हैं जो पृथ्वी के मौसम व जलवायु पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। गुरु ग्रह चर्चा में हैं। वे 26 सितंबर 2022 को 59 साल बाद पृथ्वी के सबसे करीब होंगे। पश्चिमी विज्ञान व कॉस्मोलॉजी के जरिए पैसा कमाने वाले सभी लोग अपने अपने रडार और टेलीस्कोप गुरु ग्रह की ओर तान कर बता रहे हैं कि अमुक तारीख को गुरु ग्रह ऐसे दिखेंगे, वैसे दिखेंगे इत्यादि। ये अच्छी बात है, लेकिन करोड़ों डॉलर्स के गैजेट्स के उपयोग के बावजूद वे यह नहीं बता पा रहे कि पृथ्वी और जीवन पर इस एस्ट्रोनॉमिकल घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ये जानने के इच्छुक हैं तो यह वीडियोस पृथ्वी के मौसम पर होने वाले प्रभावों पर केंद्रित है। सभी मित्रों का सादर अभिनंदन। मौसम के सही पूर्वानुमान से कृषि व व्यापार पर व्यापक असर पड़ता है। ऋतु बदलाव के साथ पहनावा बदलने के कारण मौसम का सही पूर्वानुमान लगा लेने वाला मैन्युफैक्चरर एवं व्यापारी सही समय पर सही गर्म कपड़े इत्यादि का स्टॉक आदि मेंटेन कर मानव सेवा के अतिरिक्त सही लाभ भी अर्जित कर सकता है। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि समूचे विश्व में त्रैमासिक तो छोड़िए, महीने भर का पूर्वानुमान भी सही से अधिक गलत साबित होता है। और ऐसा हो जाने पर मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज चुपचाप एक नया और पहले से भिन्न अनुमान जारी कर अपना पल्ला झाड़ लेती हैं, और नतीजन मौसम अनुसार जिन कपड़ों की आवश्यकता होती है वो कम पड़ जाते हैं और बिना काम का स्टॉक असमय जमा हो जाता है। इस स्थिति में मैन्युफैक्चरर, व्यापारी और खरीदार सभी का अनेकों प्रकार का नुकसान लगातार होता ही रहता है। जो चाहिए वो है नहीं और जो नहीं चाहिए वो है। कृषि उत्पाद व सब्जियों के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता है। हम सभी ने अखबारों में पढ़ा ही है कैसे बार बार किसानों को अपनी सब्जियों की पैदावार स्वयं नष्ट करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन सब का कारण सनातन के मौसम पूर्वानुमान के प्राचीन मेथड्स को भुला देना है। वैसे भी भारतवर्ष में लगभग हर 3 महीने में मौसम बदलता है। पश्चिमी विज्ञान का सैटेलाइट्स व गैजेट्स आधारित मौसम पूर्वानुमान कुछ दिनों से अधिक मौसम का पूर्वानुमान बताने में असमर्थ साबित होता आया है। हम आपको तारीखों के साथ अमेंड होते मौसम बुलेटिन्स की एक झलक दिखला रहे हैं। कभी ये पूर्वानुमान बता रहे हैं कि 2022 के नवंबर-दिसंबर की रातों में कंबल योग्य ठंड भी नहीं पड़ने वाली, और अगले ही कुछ दिनों में कड़कती ठंड का प्रेस नोट जारी कर देते हैं। सत्य तो यह है कि इनके सैटेलाइट्स पिक्चर्स और मैथमेटिकल मॉडल्स आधारित मौसम पूर्वानुमान की मेथोडोलॉजी का दायरा अत्यंत सीमित व त्रुटिपूर्ण है, जिसमें मौसम के किसी भी ऋतुकाल का एकमुश्त पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है ही नहीं। इन सब के ठीक विपरीत एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस के आधार पर किए गए पूर्वानुमान अधिक सटीक व बदलाव रहित साबित होते हैं। हम सभी ने सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर में लगभग समूचे भारतवर्ष में भारी वर्षा देखी। उत्तरी भारत में तो मानो जादुई तौर से मात्र 3 दिनों में ही सामान्य से कम वर्षा की स्थिति 7% अधिक वर्षा में परिवर्तित हो गई। इन सभी घटनाक्रमों का पूर्वाभास कोई भी मौसम विशेषज्ञ या एजेंसी नहीं दे पाए। जैसे जैसे ये सब घटित होते गए, वैसे वैसे ये पूर्वानुमान से कहीं अधिक आफ्टर इवेंट रिपोर्ट जारी करते गए। हमने अपने पिछले वीडियो YT5 में इस विषय पर चर्चा करी थी कि कैसे गुरु जैसे ग्रेविटेशनल व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जायंट की आकाशीय स्थिति सोलर ऑर्बिट पर गतिमान पृथ्वी और सूर्य के बीच की वास्तविक दूरी को अनुमानित दूरी से अलग बना देती है, जिससे पृथ्वी का मौसम और जलवायु अनुमानों से भिन्न और अजीब प्रकार का साबित होता है। लेकिन इस सच्चाई से परे पश्चिमी विज्ञान के एल नीनो व ला नीना के आधार पर
वैश्विक मौसम विभाग WMO ने अपनी 9 मई 2022 की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2022 से 2026 के बीच किसी एक वर्ष में पृथ्वी का औसत तापमान अपने सामान्य औसत 15.6 डिग्री से 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। खगोलीय स्थितियों, विशेषकर गुरु ग्रह की आकाशीय स्थिति को ध्यान में रखे बिना लगाए गए मौसम अनुमान क्या कभी सही साबित हो पाए हैं जो आगे भी होंगे? 26 सितंबर 2022 को गुरु ग्रह पृथ्वी से लगभग 59 करोड़ किलोमीटर दूर थे, जो कि उनकी पृथ्वी से सर्वाधिक अनुमानित दूरी 96 करोड़ किलोमीटर से 39% कम थी। गुरु ग्रह की इस निकटतम स्थिति से गुजरने से ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व अन्य कई प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अपने इस वीडियो में हम पृथ्वी के मौसम व जलवायु पर होने वाले प्रभावों पर बात करेंगे, जिन्हें हम पृथ्वी पर यथार्थ रूप से देख पाए और आगे भी देखने जा रहे हैं। गुरु ग्रह के इस निकटतम ट्रांजिट और परिणाम स्वरूप पृथ्वी और सूर्य की अनुमानित दूरी बदल जाने के बावजूद सीधे सीधे इसी अनुपात में पृथ्वी का मौसम व जलवायु नहीं बदलते, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल एक ऐसी जटिल संरचना है जो स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस के आने पर अपने दिन और रात के पोस्चर के जरिए स्वतः अपनी फिल्ट्रेशन क्षमता बढ़ा या घटा देती है। अपने इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स व बनावट के चलते पृथ्वी का वायुमंडल जीवन को अनेकों सोलर स्टॉर्म्स, फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस व अन्य कॉस्मिक रेडिएशंस के दुष्प्रभावों से बचाकर रखता है। वायुमंडल की जटिल संरचना और यह कैसे कार्य करता है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस विषय पर हम कभी और अपने वीडियोस के जरिए चर्चा करेंगे। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के मौसम से जुड़े पहलुओं, औसत वर्षा, तापमान इत्यादि से जुड़े आंकड़े बेहतर स्वरूप में रिकॉर्ड होना संभव हुए हैं, जिसमें पश्चिमी विज्ञान के सैटेलाइट्स व गैजेट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें पृथ्वी के मौसम पर प्रभाव डालने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस का अब तक कोई भी पुख्ता ज्ञान नहीं हो पाया। सितंबर और मार्च महीनों के अंतिम सप्ताह में सूर्य की किरणें क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध पर लगभग सीधी पड़ती हैं। ये दोनों महीने पृथ्वी सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी में अन्य ग्रहों, विशेषकर गुरु ग्रह के प्रभाव से आए बदलाव का अध्ययन करने के लिए उत्तम सिद्ध होते हैं। इसमें भी सितंबर अंत का समय, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, बेहतर है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध समुद्रों से कहीं अधिक मुख्यतया भूमि प्रधान है। सितंबर 2016 यूरोप और एशिया के लिए वर्ष 1990 के बाद के सभी वर्षों का सबसे गर्म सितंबर था, वह उत्तरी अमेरिका के लिए तीसरा। यहां तक कि आर्कटिक की बर्फ भी वर्ष 1981 से 2010 के कालखंड की तुलना में 28% से भी कम रह गई थी। दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका में भी 1910 के बाद का यह दूसरा सर्वाधिक गर्म सितंबर रहा, और अंटार्कटिक की बर्फ भी अपने 5वें सबसे कम स्तर पर आ गई। हर वर्ष सितंबर मध्य से अक्टूबर मध्य तक सूर्य कन्या राशि में स्थित होते हैं। सितंबर 2016 में गुरु भी सूर्य के साथ कन्या में थे। उनके सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल ने पृथ्वी को अपनी ओर खींचकर पृथ्वी सूर्य की दूरी को कम कर दिया था, जिसके चलते पृथ्वी पर इस समय इतनी भीषण गर्मी पड़ी थी। हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल ने इन स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस को अपनी फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म से कुछ हद तक कम हानिकारक अवश्य बना दिया था, किंतु सूर्य से निकटता बढ़ जाने से आने वाली अधिक गर्मी को यह भी नहीं रोक पाता है। हालांकि सूर्य व गुरु के पृथ्वी के एक ओर स्थित होने से मैग्नेटोटेल या नाइट साइड से हीट एस्केप भी अच्छी गति से होता है, जिसके चलते लॉन्ग टर्म हीट रिटेंशन से बचाव भी होता रहता है। वायुमंडल की बाहरी लेयर एक्सोस्फीयर पृथ्वी सतह से लगभग 700 किलोमीटर दूर प्रारंभ होती है। ये लेयर सोलर रेडिएशंस के अनुपात में फैलती व सिकुड़ती है। कई बार तो सोलर स्टॉर्म्स इससे अपनी 10,000 किलोमीटर की सामान्य फैलावट को 1/10 गुना कम कर 1000 किलोमीटर तक कम कर देते हैं। एक्सोस्फीयर काफी हद तक वैक्यूम के जैसा होता है, जो कि एक अच्छा हीट इंसुलेटर भी होता है। हम सामान्य जीवन में भी दो परतों के बीच की हवा को निकालकर बनाए गए वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग करते ही, जो इसी प्रॉपर्टी के चलते अपने अंदर के पदार्थ को अधिक देर तक गर्म या ठंडा रख पाते हैं। स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशंस पृथ्वी की सूर्य की ओर वाले एक्सोस्फीयर को सिकोड़कर इसकी हीट इंसुलेटर प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं। इसके कारण अधिक गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल को भेद कर सतह तक पहुंच जाती है। पश्चिमी विज्ञान ने इस ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं कि न सिर्फ सूर्य की ओर वाली एक्सोस्फीयर सिकुड़ती है, अपितु नाइट साइड वाली यानी कि मैग्नेटोटेल भी उतने ही अनुपात में अधिक फैल भी जाती है। सौर विकिरणों के बढ़ने के साथ साथ एनर्जी वेव्स और पार्टिकल्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो एक्सोस्फीयर के बोशॉक
यानी सूर्य या दिन की ओर वाले हिस्से को सिकोड़ती जाती है, जिससे अन्य विकिरण तो रुकते जाते हैं, किंतु हीट या ऊष्मा की पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री इंसुलेशन कम होने के साथ साथ बढ़ती जाती है। साथ ही मैग्नेटोटेल यानी कि नाइट साइड, जहां से हीट वापस स्पेस में एस्केप करती है, कि इंसुलेशन प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, विशेषकर जब इस तरफ चंद्रमा, जिसका मास तो बहुत अधिक नहीं है किंतु है पृथ्वी के निकट, या गुरु जैसे बड़े ग्रह जिनका मास पृथ्वी से लगभग 300 गुना अधिक है, यदि सूर्य से 180 डिग्री अपोजिट स्थित हो। इन दोनों में भी गुरु ग्रह किसी एक राशि में 1 वर्ष तक स्थित रहते हैं। जिन महीनों में सूर्य की किरणें डायरेक्ट हों और गुरु बिल्कुल अपोजिट स्थित हों तो मौसम की एक्सट्रीम्स जन्म लेती हैं। दरअसल होता यह है कि किसी भी गैस कॉलम के कैरेक्टरिस्टिक्स व बिहेवियर न सिर्फ इसको बनाने वाली गैसेस के अपने अपने व्यवहार से प्रभावित होती है, अपितु स्वयं पूरे गैस कॉलम के वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर व तापमान से। गैसीय अवस्था दबाव और तापमान में होने वाले बदलावों से हाईली सेंसिटिव बिहेव करते हैं। एग्जोस्फेयर की नाइट साइड या कहें मैग्नेटोटेल साइड में किसी भी प्रकार का बाहरी खिंचाव या फैलावट आ जाने से यह स्पेस या प्लाज्मा स्टेट जैसे बनते जाता है, और जिसके चलते इसकी हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। सूर्य की ओर यानी कि बोशॉक साइड पर एग्जोस्फेयर के श्रिंक होने से अधिक हीट वायुमंडल और अंततः पृथ्वी सतह तक पहुंचने लगती है, और नाइट साइड यानी कि मैग्नेटोटेल साइड के एक्सपेंड हो जाने से वापस एस्केप नहीं कर पाती। इन सब के चलते पृथ्वी के मौसम का हीट इक्विलिब्रियम बाधित हो जाता है और कई अन्य बदलावों का कारण भी बन जाता है, जैसे कि अत्यधिक व असामयिक वर्षा, हिमपात इत्यादि। ये सब एक्सट्रीम्स मानवीय गतिविधियों, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, पॉल्यूशन, ओजोन लेयर के साथ मिलकर घटती व बढ़ती भी रहती है। जैसा कि सितंबर-अक्टूबर 1963 और 2016, मार्च 2017, सितंबर-अक्टूबर 2022 में हमें ऑब्जर्व करने को मिला। इन सभी वर्षों में गुरु ग्रह पृथ्वी के निकट होने के अतिरिक्त सूर्य के साथ या 180 डिग्री अपोजिट राशियों में पूरा 1 महीना स्थित थे। लेकिन पश्चिमी मौसम विज्ञान जो एल नीनो व ला नीना के छद्म प्रणाली व अंधविश्वास के परे नहीं जाता, को इस असल ज्ञान का मानो कोई इल्म ही नहीं हुआ। और सोने में सुहागा यह कि इन्होंने सनातन के प्राचीन मौसम विज्ञान जो चंद्रमा, गुरु व अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार मौसम का सटीक वार्षिक अनुमान लगाने में सफल रहता आया था, को अंधविश्वास करार देकर इस कला के माहिर लोगों की कला को ही मानो समाप्त कर दिया। किंतु अब कालचक्र ऐसा है कि सनातन का पुनरुत्थान स्वतः निहित होता जा रहा है। पार्ट 1 को यही समाप्त करते हैं और बाकी का टॉपिक भाग 2 में देखना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।